सोचो आपकी बॉडी के अंदर एक सीक्रेट मिनी यूनिवर्सल छुपा हुआ है जिसका किंग सेल है और उसका स्मार्ट गेट कीपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और अंदर नॉन स्टॉप काम करते हैं पावरफुल ऑर्गेन्स। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एच का थर्ड लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इससे पहले लेक्चर वॉच नहीं किया तो आप जाके जरूर वॉच कर लें। चले क्या होता है शेड्यूल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कॉलर स्तर, ठीक है। इसके क्या क्या स्तर होते हैं अपन इसको पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले देखेंगे सेल से, ठीक है। सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल को अपन क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या होता है? ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल लाइफ। कोशिका जीवन की मूल संरचना और कार्य की इकाई होती है। आपको पता है हमारी बॉडी है, ठीक है। और बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है, ओके। जब सेल पाया जाता है तो आपको पता है जो हमारा सेल होता है तो एक स्ट्रक्चर बेस में रहता है। आप अभी सिंपल ये समझो, एग्जांपल मान लो ये फिर सेल हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, या फिर पूरे तरह से गोल है, या फिर कैसा भी है, तो क्या है अपने एक शेप में है। और जब सेल है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो क्या करिए एक फंक्शनल यूनिट होती है। अपना सेल जो होती है अपना फंक्शन करती है, अपना वो कार्य करती है। किसके अंदर करती है? बॉडी के अंदर कार्य करती है। देन उसके बाद द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। इसकी पहली खोज और नामकरण रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे। देन नेक्स्ट द फर्स्ट लिविंग सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन लेवेन हुक। पहली जीवित कोशिका की खोज एंटोन वेन लेवेन हुक ने की थी। देखो इस पे आप ये समझना, जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिर्फ कोशिका का इन्होंने क्या किया था? खोज किया था, ठीक है। खोज करके इन्होंने क्या किया था? नामकरण किया था। और इस पर जो हमारे एंटोन वेन लुवेनहुक हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवित कोशिका को इन्होंने खोज की थी, मतलब जो जिंदा थी, ठीक है, लिविंग सेल थे, उनका क्या किया? इन्होंने डिस्कवर किया था। किसने किया था? एंटोन वेन लुवेनहुक ने किया था। और जो हमारा रॉबर्ट हुक साहब है, क्या किए थे? वो सेल की सिर्फ खोज किए थे और सेल का नाम रखे थे। तो आई होप आपको दोनों बात क्लियर हो गई होंगी। फिर देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 200 विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। जो हमारा बॉडी होती है, जो हमारी शरीर होती है, इसके अंदर कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 200 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। वो अपना अलग अलग आकार, प्रकार और फंक्शन अपने अपने अलग योग करते हैं। Cell biology by cytology is the branch in which we study about cellular structure and function। कोशिका जीव विज्ञान कैटोलॉजी का वह शाखा है जिसमें हम कोशिका संरचना और कार्य की अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो हमारी साइटोलॉजी होती है और जो हमारी बायोलॉजी होती है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? हम कोशिका की स्टडी करते हैं। अब इसको देखो, ये हमारा ह्यूमन सेल है, ठीक है, ये हमारी एक सेल है। अब इस सेल को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया था जो हमारा सेल होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेस में होता है और क्या होता है, ये जो फंक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर करती है, ठीक है। तो आप ये देखो कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखो, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए साइटोप्लाज्म इसके अंदर ही होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब उसके बाद इसको देखो, हमारी जो सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। उसके बाद लाइपोसोम्स होती है, ठीक है, ये हमारे लाइपोसोम्स है, जो छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, ये साइकिल के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइपोसोम्स बोलते हैं। फिर राइबोसोम्स होती है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? जो दाने दाने दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये हमारे क्या उसमें इससे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ से अटैच होता है? ये डायरेक्ट न्यूक्लियस से अटैच होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको गोल्गी अपरेटस बॉडी बोलते हैं, किसकी? सेल की। उसके बाद हमारे ये साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब आपको बता दिया मेरे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारे होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या होता है हमारा? पार्ट्स ऑफ सेल्स। कोशिका के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ए सेल इज द बेसिकली डिवाइड इनटू 2 मेजर टाइप्स। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद होता है सेकंड होता है सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगक। तो कोशिका अंगक क्या क्या होते हैं? पहला होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, जो आपको मैंने बताया। उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत प्रद्वीवी जलिका। सेकंड थर्ड होता है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पाया जाता है, गोगली अपरेटस पाई जाती है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, फिर न्यूक्लियस।